श्रीमद् भगवद गीता धर्म के साथ जीवन का सार भी बताती है। गीता बताती है कि व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में शांत रहने की जरूरत होती है। व्यक्ति को ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के संघर्षों में मार्ग दिखाने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। जब व्यक्ति भ्रम, डर और तनाव से घिरता है, तब गीता उसे आत्मिक शांति, कर्तव्य और संयम का पाठ सिखाती है। यह बताती है कि बिना अपेक्षा के कर्म करना ही सच्चा धर्म है। मोह, लोभ और अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा की उन्नति संभव है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में गीता आत्मचिंतन और ईश्वर में विश्वास की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, वो हर मुश्किल परिस्थितियों से पार पाने में सक्षम बन जाता है। यह ग्रंथ धर्म के साथ जीवन का सार भी बताती है। गीता बताती है कि व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में शांत रहने की जरूरत होती है। व्यक्ति को ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। दरअसल भगवद गीता का मूल उद्देश्य ही है मन की स्थिरता और आत्मिक शांति बनाए रखना। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वियोग हो या दुख मिले, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नीमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम। इस श्लोक का अर्थ है कि हम न कभी नष्ट हुए थे न होंगे। आत्मा अमर है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ऐसे में वियोग हो या किसी भी प्रकार का दुख मिले तो व्यक्ति को मन की स्थिरता और आत्मिक शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। निर्णय या संकट के समय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। गीता उपदेश में बताया गया है कि जब जीवन में कोई निर्णय कठिन हो या संकट हो तो भगवान में विश्वास रखो, भय या चिंता में नहीं बहो। बस अपने शांत चित्त से निर्णय लो। सफलता और असफलता में सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर कर्म करो। ऐसा करने से मन शांत रहता है और तुम अपने कर्तव्य से विमुख। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब जीवन में सफलता मिले तो अहंकार में मत फंसो और असफलता आए तो हताश मत हो, दोनों में स्थिर और शांत रहो। ओम जय जगदीश हरे आरती हम भगवान विष्णु की पूजा में जरूर गाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कब और किसने लिखी तथा ये कैसे इतनी लोकप्रिय बन गई? इन सभी सवालों के उत्तर आपको इस लेख के जरिए मिल जाएंगे। साथ ही विष्णु जी की आरती भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप ओम जय जगदीश हरे आरती तो जरूर गाते होंगे। इस आरती को हम हमेशा मंदिरों, पूजा और घरों में सुनते रहते हैं, लेकिन इस बीच कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि इतनी अद्भुत और मनमोहक आरती किसने, कब, कैसे लिखी और ये कैसे इतनी प्रसिद्ध हो गई? आज हम आपको इन्हीं सवालों का उत्तर देने जा रहे हैं। इस लेख के द्वारा हम आपको बताएंगे कि विष्णु जी की ओम जय जगदीश हरे आरती लिखने वाले महान व्यक्ति कौन थे और ये कैसे। साथ किसने लिखी थी ओम जय जगदीश हरे आरती? देश भर में प्रसिद्ध भगवान विष्णु जी की आरती पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने लिखी थी। उनका जन्म 24 जून 1837 में हुआ था। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म पंजाब के जालंधर जिले में स्थित फिल्लौर में हुआ था। उनके पिता जयदयालु बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, जिन्होंने अपने बेटे का भविष्य पहले ही देख लिया था। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा आगे चलकर एक अद्भुत बालक बनेगा। श्रद्धाराम शर्मा ने 7 साल की उम्र तक गुरुमुखी पढ़ाई की थी। इसके बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और ज्योतिषी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इन सभी विषयों में वो बहुत बुद्धिमान थे और तेज गति से आगे निकले। श्रद्धाराम का विवाह एक सिख महिला मेहताब था। वर्ष 1881 में श्रद्धाराम का देहांत हो गया। कब और कैसे मशहूर हुई ओम जय जगदीश हरे आरती? पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने साल 1870 में भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की थी। इसके बाद से ही उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। श्रद्धाराम को प्रवचन, सत्संग जैसे धार्मिक विषयों के लिए लोग अपने घर बुलाने लगे। वहाँ वो अपनी इस ओम जय जगदीश हरे आरती को गाकर सुनाते थे। इसके बाद लोग इसे सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे और अपने आसपास के लोगों और बच्चों को भी ये आरती सुनाते थे। इसी तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक गांव से दूसरे गांव तक ये आरती धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और आरती व भजनों की किताबों में भी छपने लगी। ये आरती व भजनों की किताबों में भी छपने लगी।
ये आरती लोगों को इतनी पसंद आती है कि आज के समय में भारत में हर कोई भगवान विष्णु की को जरूर गाता है। भगवान विष्णु की आरती मायने जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।